बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चिकन चाउमीन की रेसिपी लेके आई हूँ। हम लोग खुद बनाई घर में और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई, तकरीबन 4 पैकेट्स हमने बनाए होंगे। तो साथ साथ वीडियो में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती जाऊँगी, मेंशन करती जाऊँगी चीज़ें कितनी चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। तो जब तक हम कुछ कर लेते हैं बातें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा करें। तो मैंने सोचा आपको इस बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊं। जबकि जो कुछ बच्चे होते हैं कहानियाँ वगैरह सुनने के शौकीन भी नहीं होते, तो ऐसा क्या काम किया जाए कि बच्चों में अल्लाह पाक की मोहब्बत जो है वो पैदा हो। तो ये मैंने कुछ पढ़ी पोस्ट कहीं से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 3 से 4 साल के बच्चों को अल्लाह की तरफ से रुझान देने और उनमें मोहब्बत बढ़ाने के लिए जो है वो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप बच्चों को नमाज की तालीम दें। कैसे? बच्चों को नमाज की अहमियत समझाने की कोशिश करें और इनको नमाज की तालीम दें। इनको छोटी नमाज़ें सिखाएं जो वो आसानी से पढ़ सकें। जब भी खुद नमाज़ पढ़ने लगे तो बच्चों को बोलें कि आओ अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करें। इस तरह बच्चे दुआ मांगेंगे और वैसे भी बच्चे जो वालिदैन को देखते हैं करते हुए, बच्चे बिल्कुल वैसा ही एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने बच्चों को अल्लाह की तरफ लगाना है, तो नमाज की तरफ लगाना है, तो आपको खुद भी नमाज़ पढ़नी होगी ताकि बच्चों के दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा हो और आदत भी बन जाए। दूसरी बात ये कि अल्लाह की कहानियाँ, बच्चों को अल्लाह की कहानियाँ सुनाएं ताकि वो अल्लाह की मोहब्बत और इसकी कदर को समझें। बच्चों को कहानी में बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया और ये दुनिया क्यों बनाई। मोस्टली मैं इस पोस्ट पढ़ने से पहले पहले जब ये मैं देख रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी बेटी इशार फातिमा को जब ख़ास तौर पे एक बात मैं आपसे भी ये भी कहना चाहूँगी कि जब बच्चे रात को सोने के लिए लेटते हैं ना, तो उस टाइम तो बच्चों को लाज़मी कहानियाँ सुनाएं, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें। क्योंकि अक्सर बच्चे सोने के मूड में भी नहीं होते, तो उनसे उनको ये होता है कि खेलें, अगर नहीं खेल रहे और आप लेटे हुए हैं, तो उनको होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो हमसे बातें करें। हालाँकि उस टाइम नींद भी आ रही होती है, तो आप झड़के मत कि सो जाओ, बस कर दो और बातें नहीं करो। तो आप उनसे बातें करें और उस टाइम पे आप उन्हें कहानियाँ सुनाएँ, वो सारी उम्र बच्चों के ज़हन में रहती हैं। तो मैं भी अपनी बेटी को इशार फातिमा को नबियों की जो प्रॉफ़िट की स्टोरीज़ हैं वो सुनाती रहती हूँ। तो माशाल्लाह बच्चों में बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा होता है सुन के कि अच्छा ये वाले प्रॉफ़िट हैं और अल्लाह ताला की कहानियाँ, मेराज का वाक़या इस तरीके से आप सुना सकती हैं। फिर ये है बच्चों को दुआओं की तालीम दें। बच्चों को रोज़ाना दुआओं की तालीम दें, इनसे ये सिखाएँ कि अल्लाह से मदद, मग़फ़िरत और बरकत माँगी जाती है। ये बताएं कि जो हम अपने लिए मांगते हैं वो ही हम दूसरों के लिए भी हमें दुआ मांगनी चाहिए। नेक अमल की तालीम कैसे देंगे? बच्चों को नेक अमल की तालीम दें और इन्हें दूसरों की मदद करने की अहमियत समझाएं। दूसरे के साथ चीज़ों को बांटने का बताएं कि शेयरिंग करने से कितने फ़वाइद मिलते हैं। दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम से बात करना सिखाएं। खुद अल्लाह की तरफ रुझान दिखाएं। नमाज, दुआ और नेक अमल की मिसाल आपके अमलों से लें अपनी। अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत और गहरा होगा, तो ही बच्चों का मज़बूत और गहरा होगा। बच्चों के साथ अल्लाह की मोहब्बत और इसकी ख़ुसूसी विज़न पर बातें करें, ताकि वो इसके बारे में सवाल करें और समझें। स्कूल या मदरसे में इनकी जो है वो दीन की तालीम दें। अगर मुमकिन हो तो बच्चों को ऐसे स्कूल या मदरसे में दाखिल करवाएं जहाँ इनको दीन की तालीम भी दी जाती हो। अक्सर आजकल तो प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं कि जहाँ पे बस इंग्लिश इंग्लिश सबको यही होता है कि बस इंग्लिश बच्चा सीख लें और बाकी चीज़ों का नहीं। तो ख़ास तौर पे तवज्जो दें कि ऐसे स्कूल में करवाएं जहाँ पे जो है वो दीनी तालीम पे भी तवज्जो दी जाती हो ज़्यादा। सब्र और तवज्जो, बच्चों की पसंद का ख़ुसूसी ख़्याल रखें और सब्र के साथ इनकी तरबियत करें। तरबियत औलाद एक बहुत ही सब्र आज़मा और वक्त तलब काम है, जिसे पूरा करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है। अल्लाह की मोहब्बत और इसकी तरफ रुझान को बच्चों के साथ दिलों में लगाने के लिए तालीम, मिसाली अमल और रोज़मर्रा माशरत में इसकी कदर को बुनियाद बनाएं।
बच्चों को जो है, जो वालिदैन करते हैं बच्चे बिल्कुल वही सीखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर जितना जो चाहते हैं कि बच्चा ये चीज़ सीख ले, तो आप ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ वही चीज़ करना शुरू कर दें, उस बात पे अमल करना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी पिक करेंगे हर चीज़ को। ये कुछ बातें तो होगी बच्चों के हवाले से। सेकंड बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो हर शख्स ही परेशान नज़र आता है। ऐसा लगता है कि सब अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। कोई बेरोज़गार है तो किसी की शादी नहीं हो रही, कोई परदेस में है और अपनों से दूर एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो किसी पर बहुत कर्ज़ चढ़ा हुआ है और कोई मुस्तकिल तौर पे बीमार है, किसी को घरेलू मसाइल ने जकड़ रखा है। ये बात तो तय है कि कोई भी यहाँ कामिल ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा होता और कोई भी मुकम्मल तौर पर खुश भी नहीं हो सकता। लेकिन होता ये है कि हम एक मुश्किल की वजह से ज़िंदगी पर बाकी खुशियों के दरवाज़े बंद कर देते हैं। किसी एक मुश्किल की वजह से हम इतने मुज़तरिब रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द छोटी-छोटी खुशियाँ हमें नज़र ही नहीं आती या हम इन्हें शऊरी तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में बाकी होने वाले अमल को खुशी तसव्वुर ही नहीं करते। और ये रवैया इंसानों के लिए काफ़ी तबाहकुन है। ये रवैया इंसान को इंसानों ही से ही दूर करता चला जाता है। दूर होते-होते इंसान तन्हा हो जाता है, जिसके बाद ख़्याल और फ़िक्र आपके दिमाग की तरह अंदर से खाने लगते हैं। आप एक खोखले इंसान बनकर रह जाते हैं। कई लोग तो खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठा लेते हैं। इस तरह के मसाइल का हल ये है कि पहले इंसान खुद को इस बात पर आमादा कर ले कि परेशानी से कोई भी मुबर्रा नहीं। ये मेहमान सिर्फ हमारे घर आकर ही नहीं ठहरा, इसकी शक्ल और नौइयत मुख्तलिफ है, मगर है हर जगह मौजूद। जब इंसान इंसान के लिए बना है तो इंसानों से दूर होना छोड़ दे, परेशानी में खुद को तन्हाई के हवाले ना करे। इससे शैतानी वसवसे इंसान पर गालिब आने लगते हैं। मेरी परेशानी में मेरा अपना कितना अमल दखल है, इस बात पर सोचना चाहिए। कहीं मेरा कोई अमल मेरी परेशानी का सबब तो नहीं। हमेशा अपने से ऊपर के लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। जो लोग आपसे हैसियत में कमतर हैं, इनके बारे में सोचें, ताकि जो हमारे अंदर ख्वाहिशात का लामतनाही सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो थम सके। अपनी ज़िंदगी में हासिल और ला हासिल के दरमियान फासले कम कर दें। ज़्यादातर परेशानियों की वजह ला हासिल की तमन्ना होती है। अपनी आरज़ुओं को शऊरी लगाम दें, ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुकून पाएंगे। और आपको इदराक नहीं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किल तरीन दौर गुजार रहे होते हैं, हकीकत में वही आपकी कहानी का सबसे मजबूत और मुतासिर कुन मोड़ होता है। तीसरी बात, मोहब्बतें इनाम हुआ करती हैं, अल्लाह ताला का खूबसूरत इनाम। मखलूक के दिल में आपके लिए मोहब्बत और चाहत होना, इज़्ज़त और एहतराम होना बड़े एज़ाज़ की बात है। इन मोहब्बतों के कदरदान रहा करें, उन पर शुक्रगुज़ार रहा करें, जवाबन इतनी ही चाहत मिला करे। लेकिन खुद को इन मोहब्बतों का आदी ना बनाएं, कभी भी भूल कर भी। अब ये अपनी ज़ात के साथ सबसे बड़ा जुल्म होता है। इंसानी नफ्सियात है, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। जिगरी दोस्त सलाम दुआ तक महदूद हो जाते हैं। दिन रात राब्ते में रहने वाली सहेलियाँ महीनों बाद हाल अहवाल पूछती हैं। जान से अजीज़ ताल्लुक़ कब आपकी जगह किसी और को रिप्लेस कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए नॉर्मल रहना सीखिए। अच्छे ताल्लुक़ ख़त्म करना दुःख देता होगा, तकलीफ़ पहुँचती होगी, कहीं-कहीं दिन अफ़सोस भी रहता होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं सिवाय कबूल करने के। इसलिए मूव ऑन करना सीखिए, दिल को अलग करना सीखिए। आदत अव्वल तो डालिए ही नहीं, डल गई है तो छुड़ाना सीखिए। ज़िंदगी में कुछ अहम नहीं होता सिवाय खुद के। इसलिए पसंदीदगियाँ, दोस्तियाँ, वाबस्तगियाँ एतदाल में होनी चाहिए। ताल्लुकात मुतदिल रहें तो बहुत हद तक आसानी रहती है, निभाने में भी और दूर जाने में भी। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार ना करें। हमेशा नॉर्मल रहें। परेशानी है, मुश्किल है, कुछ भी है, अपने आप को तबाह ना करें, सोच-सोच के ख़राब ना करें। खुद भी जिएँ और आपसे मुंसलिक लोग रिश्ते जो हैं, उनको भी जीने दें, ताकि वो आपको देख-देख के खुश हों। मेरी जो मैकरोनी चाउमीन है, चिकन चाउमीन, वो तकरीबन रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी बातें और मेरी सारी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी आपको रेसिपी में कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो बेशक मुझे नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।